नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं इंडिया के 50 बड़ी खबरें सिर्फ 8 मिनट के अंदर। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दें और कमेंट में कहां से हैं वो बताएं। दिल्ली में संसद का मानसून सत्र शुरू। विपक्ष ने पेपर लीक, महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की। यूपी में कानपुर मेट्रो के फेज 2 का उद्घाटन। सीएम योगी ने किया शुभारंभ। 12 किलोमीटर लंबे नए रूट से लाखों यात्रियों को फायदा। राजस्थान में जैसलमेर बॉर्डर पर सेना का युद्धाभ्यास। 20,000 सैनिक शामिल। दुश्मन को सख्त संदेश देने के लिए टैंक और तोपों की तैनाती। बिहार में बाढ़ का कहर। 10 जिलों में हालात बिगड़े। 5 लाख लोग प्रभावित। एनडीआरएफ राहत और बचाव कार्य में जुटी। मध्य प्रदेश में पेंशन घोटाले की जांच तेज। 200 करोड़ के घपले में 12 अफसर सस्पेंड। सरकार ने एसआईटी गठन का आदेश दिया। हरियाणा में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। गुरुग्राम में जलभराव, ट्रैफिक जाम। स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद करने का निर्देश। दिल्ली एयरपोर्ट पर भीषण भीड़। इंटरनेशनल उड़ानों में देरी, यात्रियों को घंटों इंतजार। डीजीसीए ने एयरलाइंस से मांगा स्पष्टीकरण। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जारी। 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। बद्रीनाथ मार्ग भूस्खलन से बंद। प्रशासन ने वैकल्पिक रूट खोला। राजस्थान में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान। 500 लोगों पर कार्रवाई। 50 करोड़ की वसूली। सरकार ने कहा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। केरल में डेंगू का प्रकोप बढ़ा। 700 नए केस। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। घर घर जांच और फॉगिंग अभियान के निर्देश जारी। यूपी में महिला सशक्तिकरण योजना का ऐलान। 25 लाख महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। कैबिनेट की मंजूरी। पंजाब में बेरोजगारों का प्रदर्शन। सरकारी भर्तियों में धांधली का आरोप। 20 जिलों में चक्का जाम। पुलिस ने कई जगह लाठीचार्ज किया। महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर। मुंबई में 200 मिमी बारिश। लोकल ट्रेनें देर से चलीं। कई निचले इलाके डूबे। प्रशासन अलर्ट। गुजरात में नए टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास। 10,000 युवाओं को रोजगार देने का दावा। पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। बिहार में शराब तस्करी पर नकेल। 100 करोड़ की शराब जब्त। 300 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। राजस्थान में पर्यटन सीजन की तैयारी। 50 नए होटल को लाइसेंस। 5 स्टार सुविधा पर जोर। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की कोशिश। उत्तर प्रदेश में स्कूलों का समय बदला। गर्मी को देखते हुए सुबह 7 बजे से 12 बजे तक कक्षाएं संचालित होंगी। आदेश जारी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ मुठभेड़। माछ माओवादी ढेर। 2 जवान घायल। जंगल में तलाशी अभियान जारी। हथियारों का जखीरा बरामद। राजस्थान में बस हादसा। बाड़मेर में ट्रक से भिड़ंत में 6 लोगों की मौत। 20 घायल। सीएम ने मुआवजा देने का ऐलान किया। दिल्ली में प्रदूषण स्तर फिर बढ़ा। AQI 250 के पार। बारिश कम होने से धूलकण बढ़े। पर्यावरण विभाग ने मास्क पहनने की सलाह दी। झारखंड में कोयला घोटाले की जांच। ईडी ने 3 ठिकानों पर छापे मारी। करोड़ों की संपत्ति जब्त। रांची समेत कई जगहों पर छापे पड़े। यूपी में नोएडा एक्सटेंशन में नई मेट्रो लाइन का प्रस्ताव। 2028 तक पूरा होगा। 15 किलोमीटर का रूट। 10 स्टेशन प्रस्तावित। कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल। वेतन बढ़ोतरी की मांग। 2 दिन दफ्तर बंद। सरकार ने बातचीत का न्योता दिया। राजस्थान में मानसून की दस्तक। जयपुर, अलवर, अजमेर में जोरदार बारिश। किसानों को राहत। जलाशय भी तेजी से भरने लगे। महाराष्ट्र में मुफ्त राशन योजना का विस्तार। 50 लाख नए लाभार्थियों को शामिल किया गया। गरीब परिवारों में खुशी। योजना अगले साल तक चलेगी। दिल्ली में मेट्रो येलो लाइन पर तकनीकी खराबी। 1.5 घंटे सेवा प्रभावित। हजारों यात्री परेशान। डीएमआरसी ने जांच के आदेश दिए। यूपी में मुरादाबाद में लव जिहाद का मामला। हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने आरोपित युवक को हिरासत में लिया।
राजस्थान में जयपुर में नई ट्रैफिक पॉलिसी लागू, पार्किंग शुल्क बढ़ाया गया, 10 जगह मल्टी लेवल पार्किंग की योजना को मंजूरी दी गई। बिहार में शिक्षकों की बहाली पर विवाद, अभ्यर्थियों ने अनियमितता का आरोप लगाया, शिक्षा मंत्री ने पारदर्शी प्रक्रिया का भरोसा दिलाया। हरियाणा में गौ तस्करी के खिलाफ सख्ती, 20 ट्रक पकड़े, 80 गायें बरामद, पुलिस ने 30 आरोपियों को गिरफ्तार कर केस दर्ज किया। उत्तराखंड में भूस्खलन से 3 सड़कें बंद, 4 धाम यात्रा प्रभावित, हेलीकॉप्टर से यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। पंजाब में पराली जलाने पर जुर्माना, 500 किसानों पर केस दर्ज, पर्यावरण विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए, जागरूकता अभियान तेज। गुजरात में एग्रीकल्चर एक्सपो का उद्घाटन, किसानों को ड्रोन और स्मार्ट मशीनरी की जानकारी दी गई, 2 लाख किसान पहुंचे। दिल्ली में बिजली दरों में संशोधन, 5% की बढ़ोतरी, उपभोक्ताओं में नाराजगी, सरकार ने कहा सब्सिडी योजना जारी रहेगी। यूपी में अपराधियों पर शिकंजा, मेरठ पुलिस ने 100 से ज्यादा हिस्ट्री शीटरों की संपत्ति कुर्क की, 30 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त। महाराष्ट्र में महिला सुरक्षा ऐप लॉन्च, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस इंटीग्रेशन के साथ रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग की सुविधा। राजस्थान में टूरिज्म पॉलिसी 2025, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ का बजट, युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद। छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक, 10 गांवों में फसलें रौंदी, वन विभाग ने 5 टीमें भेजकर हाथियों को जंगल में खदेड़ा। बिहार में आंगनबाड़ी वर्कर्स का धरना, वेतन बढ़ोतरी की मांग, पटना में प्रदर्शन, सरकार ने अगले हफ्ते बातचीत का आश्वासन दिया। यूपी में मुख्यमंत्री का ऐलान, अगले 2 साल में 5000 नए स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे, बच्चों को डिजिटल एजुकेशन की सुविधा मिलेगी। दिल्ली में सड़क हादसों पर सख्ती, 200 नए कैमरे लगाए, ओवर स्पीडिंग सन रेड लाइट जंप पर भारी जुर्माना लगाने का आदेश। राजस्थान में 100 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी, बजट स्वीकृत, निर्माण जल्द शुरू। हरियाणा में किसानों के कर्ज माफी की मांग तेज, 10 जिलों में महापंचायत बुलाई, सरकार से 5000 करोड़ के पैकेज की मांग। उत्तराखंड में नए साहसिक पर्यटन रूट, 15 ट्रैकिंग पथों को हरी झंडी, टूरिज्म बोर्ड ने सुरक्षा मापदंडों को सख्त किया। मध्य प्रदेश में बिजली संकट गहराया, कोयला आपूर्ति घटने से 6 घंटे की कटौती, सीएम ने केंद्र से मदद मांगी। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण मिशन, 10,000 महिलाओं को सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण, रोजगार के अवसर सृजित करने पर सरकार का फोकस। यूपी में लखनऊ में नेशनल साइंस एक्सपो शुरू, 35 राज्यों से 5000 छात्र पहुंचे, नई तकनीकों के मॉडल प्रदर्शित किए गए। गुजरात में बिजली सब्सिडी योजना का विस्तार, 20 लाख नए किसानों को मुफ्त बिजली, राज्य सरकार ने बजट पारित किया। दिल्ली में पब्लिक पार्कों की सुरक्षा बढ़ाई, सीसीटीवी कैमरे और गार्ड की तैनाती, महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। बिहार में मलेरिया के बढ़ते मामलों पर चिंता, 800 नए मरीज, स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल टीम गांव-गांव भेजने का आदेश दिया। ही सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहें निर्वंश स्टूडियो न्यूज के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि आप हर ताजा अपडेट सबसे पहले पा सकें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।